मैं जो दूँ रफ्तार हरियाणा यूट्यूब चैनल की तरफ तय सबसे पहले तो सारे दर्शकों ने राम राम। आज हम आए हैं खरबड़ा में और आज हम बात करते हैं सुनीता जी से जो कि सरपंच के इलेक्शन लड़ रही है। राम राम ताई। राम राम। तो आप सरपंच के इलेक्शन लड़ रहे हो तो आपने अपने परिवार का क्या रिस्पॉन्स मिला है? परिवार से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है, इसी कारण से मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। और आपके अपने गांव का कैसे रिस्पॉन्स मिला आपको? गांव का भी सभी का रिस्पांस अच्छा है, सभी ने सहमति जताई है और सबके सहयोग के कारण ही मैंने ये मतलब इलेक्शन के लिए अप्लाई किया। तो आप ये इलेक्शन मतलब किस लिए लड़ रहे हो? गांव के मतलब गांव में अच्छा विकास करने के लिए कि भाई जो भी समस्या है गांव में वो उसे मैं सुलझा सकूं। जैसे पानी की समस्या होगी या औरतों की होगी, कोई भी जो भी समस्या है उसे मैं निपटारा कर सकूं। समस्याएं तो जैसे बहुत है गांव में, जैसे बारिश होते ही पानी भर जाता है, खेतों में पानी भर जाता है उसकी मतलब वो तो अभी भी भरा हुआ है, पानी बहुत ज़्यादा तो वो निकलने की कोई जगह नहीं और किसानों को बहुत प्रॉब्लम होती है, सारी फसल खराब हो जाती है। इस मामले में मतलब क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराओगे आप? मतलब बाहर निकालने का जो भी जरिया होगा, अभी तो मैं इसके बारे में कुछ खास तो नहीं पता, पर जो जो हमारे बड़े हैं उनसे कुछ राय मशवरा करके या मतलब सरकार से जो भी सहायता मिलेगी या कुछ भी ऐसे तरीके जिससे उस पानी का निपटारा कर सकें, तो मैं वो भी काम करूँगी। जो कुछ करना पड़ेगा करूँगी जिसमें गांव की भलाई हो। अभी जैसे और बात की जाए तो जैसे बारिश होते ही जोड़ है गंदे पानी के वो बढ़ जाते हैं, गलियों में पानी बढ़ जाता है, जनता को आने जाने में परेशानी होती है और जैसे सड़क भी टूटी फूटी हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो सड़कें जो टूटी फूटी है उन्हें भी जहाँ तक होगा मैं ठीक करवाने की भी कोशिश करूँगी। और जो भी जैसे खेतों के पानी के बारे में बताया, वैसे ही जो जोड़ का पानी है, जहाँ का भी पानी है गंदा, जहाँ भी उसकी निकासी बनेगी वही काम मैं करूँगी, जो गांव वाले भी उससे सहमत होंगे, किसी को कोई दिक्कत ना हो। निकासी के लिए जैसे सीवरेज की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है? नहीं, गांव में यहाँ नहीं है सीवरेज की सुविधा। तो वो मतलब कैसे उपलब्ध कराओगे आप? सीवरेज की सुविधा तो गांव में अगर उपलब्ध हो सकी तो मैं भाई जो हमारे हैं बड़े उनसे सलाह लेके या सरकार इसमें क्या सहायता करती है उसी अकॉर्डिंग फिर कुछ करना चाहूँगी। और जैसे अभी स्ट्रीट लाइट्स हो गई, कैमरे हो गए, मतलब इनकी सुविधा भी नहीं है। शाम होते ही जैसे औरतों को, बड़े बुजुर्गों को बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती है। हाँ, उसके बारे में भी विचार विमर्श करेंगे कि जहाँ पर हमें ज़्यादा ज़रूरत होगी, जैसे चौराहे हो गए या ऐसी जगह जहाँ पर लड़कियाँ अनकंफर्टेबल फील करती हैं, वहाँ पर कैमरे की सुविधा उपलब्ध कराने की ऐसा भी कुछ करना चाहूँगी। और गांव में जैसे बड़े बुजुर्ग के मतलब बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्ग के लिए पार्क की व्यवस्था भी नहीं है? नहीं, यहाँ नहीं है, पार्क की व्यवस्था भी नहीं है अभी तक, तो शायद यहाँ जगह भी नहीं है ऐसी जहाँ पर हम कर सकें। बस तो उसके बारे में भी उनसे ही कुछ सलाह करनी पड़ेगी या सरकार इसके बारे में हमारी क्या मदद करेगी, उसी से कुछ आगे कर सकेंगे। और स्पोर्ट्स के लेकर मतलब स्पोर्ट्स को लेकर आपकी क्या राय, मतलब बच्चों के लिए ऐसे ग्राउंड की track सबसे पहले तो यहाँ पर कोई नर्सरी सेंटर जिसमें छोटे बच्चों को कुछ खिलाने के लिए या कुछ ऐसा करना पड़ेगा प्रबंध, तो इसके बारे में भी मैं विचार करूँगी। मतलब करना चाहूँगी कि यहाँ पर भी स्पोर्ट्स होना चाहिए, स्पोर्ट्स एकेडमी वगैरह या स्टेडियम वगैरह कुछ तो होना चाहिए जिससे बच्चे कुछ आगे जा सकें। अभी तक तो यहाँ स्कूलों में ही है कि स्कूल से ही बच्चे थोड़ा बहुत खेल कर आगे बढ़ने की सोचते हैं। शिक्षा के यहाँ कोई मामले ग्राउंड वगैरह कुछ भी नहीं है अभी तक। शिक्षा के मामले में बात की जाए तो बच्चों के लिए लाइब्रेरी की भी व्यवस्था नहीं है। लाइब्रेरी की है यहाँ पर, अभी 2022 में अम्बेडकर लाइब्रेरी के नाम से यहीं पर खोली है, लेकिन उसमें अभी तक पूरा काम नहीं हो चुका है। जो उसका अधूरा काम रह चुका है उसे भी पूरा करने की कोशिश करूँगी। वहाँ पर जो बुक्स नहीं है या जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम की नहीं है या जो नहीं है वो भी मैं लाने की कोशिश करूँगी। और जैसे अभी चुनाव के टाइम पे नशा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है,
तो इस बारे में आप मतलब इसी टाइम पर युवा पीढ़ी है जो नशे की ओर ज़्यादा जाती हाँ है, जी, युवा पीढ़ी नशे की ओर ज़्यादा जाती है। तो मतलब इस बारे में आपकी क्या राय है और आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी, इलेक्शन हो या कुछ भी हो, नशे का प्रयोग नहीं करना है। मतलब नशे से नहीं, हमें भाईचारे से ही अगर कोई सहयोग करता है तो उसी से चुनाव जीतना है, ना कि किसी को नशा करा के या फिर धक्के से या ज़ोर ज़बरदस्ती से हमें उनके वोट या कुछ भी नहीं लेना है। तो अगर मतलब आप बन जाते हो तो कैसे आप गांव से नशा दूर करवाओगे? अब इसके बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं इसके लिए तो मुझे भी कुछ सलाह वगैरह कुछ लेनी ही पड़ेगी किसी से। और आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो यही अपील करूँगी कि ना ही भाईचारे को बनाए रखें, क्योंकि पंचायत ये तो हर 5 साल बाद फिर आएगी, लेकिन भाईचारा अगर एक बार ख़त्म हो जाता है तो वो दोबारा नहीं बन सकता। तो भाईचारे से मेरी यही अपील है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वो सहयोग मिले और आशीर्वाद भी मिले, और उसी से मैं मतलब चुनाव जीत सकूं, ना कि किसी के ना तो मैं किसी पर ज़बरदस्ती से कुछ कहना चाहती हूँ। अगर वो मेरे फादर इन लॉ पूर्व सरपंच है और उन्होंने मतलब उनके विकास के कार्यों को देखते हुए अगर कोई दोबारा से सरपंच पद के लिए चुना है तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही हमें चुना होगा। हमने खुद से ये मतलब चुनाव नहीं लड़ना चाहा है, गाँव वालों ने ही हमें इसके लिए कहा है। तो गाँव वालों की सहमति से ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं यही अपील करूँगी कि वो अपनी सहमति से ही हमें विजयी करें। हमारे चैनल को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल के माध्यम से धन्यवाद। अभी हमने सुनीता जी से बात की और उन्होंने बताया कि वो गांव में विकास करेंगी। उनके जो फादर इन लॉ है वो पूर्व सरपंच रह चुके हैं और देखते हैं आने वाले पंचायती चुनाव में क्या होता है और कौन विजयी बनता है।